one day Wind said, Son, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. तो सन से विंड क्या कहती है, हवा क्या कहती है, देखिए हवा चल रही है ना बहुत तेज़, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हवा कहती है कि क्या तुम्हें ये आदमी यहाँ पे चलता हुआ वो आदमी दिखाई दे रहा है। वॉकिंग डाउन द रोड का मतलब होता है रोड के उसमें चलना, ठीक है, मूव करना। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू कैन, मैं इसका कोट जो है तुमसे पहले रिमूव कर सकता हूँ, निकलवा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, विंड वहाँ पे बहुत प्राउड फील कर रहा है, उसे अपने आप पे घमंड हो गया है। ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो घमंड करना बहुत बुरी बात होती है, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट सन सेड, सन स्माइलिंग, लाइक ही वॉज स्माइलिंग, सन के चेहरे पे क्या थी, स्माइल थी, वो बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से बिहेव कर रहा था, ठीक है। ही सेड, वी विल सी हु इज़ स्ट्रोंगर, हम देखेंगे कि हम में से दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन ज़्यादा है। विंड से कहता है सन कि लेट्स सी, देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है, सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या विंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, तो मैं तुम्हें पहले कोशिश करने दूंगा। यानी सन, एक समझदार इंसान जो होता है ना, वो हमेशा दूसरे को पहले हेल्प करने करता है, ठीक है। विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, वू, हवा तेज चलना स्टार्ट कर देती है, ज़ोर ज़ोर से बहना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा चलने लग जाती है, ठीक है। पफिंग हिज चीक्स मतलब मुंह फुलाना, ठीक है। सो लाइक स्वोलन, लाइक एज इफ योर वॉइस इज स्वोलन। सो आप अपसेट, गुस्सा हो जाना, जब आप गुस्सा हो जाते हैं मुंह फुला लेते हैं ना, द सेम वे, ओके। सो देन व्हाट हैपेंड, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे, वो आदमी कहता है कि आज हवा कितनी तेज़ है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को दूर लेके जा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड, तो वो क्या कर रही है, मुझे क्या है, इनको टाइटली होल्ड करना चाहिए, ठीक है, पकड़ना चाहिए। विंड ब्लोइंग हार्डर, और भी ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है हवा, वू वू ऐसे करके बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है हवा। इट वॉज द स्पीड ऑफ द विंड वॉज वेरी फास्ट, तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़, और जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो आपको क्या लगती है, ठंड लगती है ना। तो ऐसे ही उस आदमी को क्या हो रहा था, उस आदमी को भी थोड़ी थोड़ी क्या लगने लग गई, ठंड लगने लग गई। देखिए यहाँ पे उसको ठंड लग रही है ना, ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, उसको बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैन व्हाट हैव ही वाज डूइंग, मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, मैन जो है वो उसका कोट क्या है करता है, और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। सी कितना टाइटली होल्ड कर रहा है ना, बार बार उसको ठंड लग रही है। ही वॉज गेटिंग कन्फ्यूज, उसे तो कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि इतनी तेज, एकदम से इतनी तेज़ हवा कैसे चलने लग गई, राइट। सो व्हाट ही सेड, हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, आज कितनी ज़्यादा ठंड है, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। विंड अब कोशिश कर रही है, लेकिन उसको, उस मैन को क्या हो रहा है, नहीं वो फील करवा पाई उसको, ठीक है, उसका कोट नहीं उतरवा पाई विंड। देखो बहुत कोशिश की विंड ने, लेकिन उसने फिर भी कोट पहना हुआ है, ठीक है। और तो विंड ने क्या कहा सन को, आई गिव अप, मैं गिव अप करती हूँ, मैं उसका कोट नहीं निकलवा पाया। तो अब क्या कह रहा है, सन कहता है, नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई, अब मेरी बारी आ गई, मुझे कोशिश करने दो। और ये कह के सन क्या करता है, शाइन्स हार्ड, बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लग जाता है। तो मैन कहता है, व्हाट अ फनी डे, आज कितना फनी डे है,
कितनी, क्यों कह रहा था वो ऐसा? बिकॉज इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अभी क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। तो हैरानी होती है ना, मौसम एकदम से चेंज होता है तो ऐसे ही क्या हो रहा था, मैन को भी हैरानी हो रही थी। ठीक है। सन शाइनिंग हार्डर, सो सन जो है वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चमकने लगा। ही वॉज शाइनिंग मोर एंड मोर टू मेक हिम फील हॉट एंड हॉटर। तो सन ने क्या कहा, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसे और ज़्यादा गर्मी महसूस करवाऊँगा, और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा गर्मी फील करवाऊँगा। ठीक है। तो मैन वाइपिंग हिज फेस, वो अपना फेस साफ करता है, देखिए। एंड वाइपिंग, वाइप का मतलब होता है फेस को क्लीन करना। ठीक है, क्लीनिंग अप योर फेस, पोंछना। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट अब तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वाई ही वॉज थिंकिंग सो, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और जब हम सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, और गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं ना। कपड़े हम सोचते हैं कि निकाल दें, क्योंकि ठीक है राइट, हम लोग जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं, सिंपल हम लोग स्लीवलेस ड्रेसेस और पहनते हैं ना, सिंपल। तो ऐसे ही मैन को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उसने फाइनली क्या सोचा कि मुझे अपना कोट निकाल देना चाहिए। सन ने क्या कहा, विंड, आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने देखो उसको उसका कोट निकालने पे मजबूर कर दिया है, उसने कोट निकाल दिया यहाँ पे, और वो पेड़ की छाँव में बैठा है। ठीक है, इसका मतलब कौन जीत गया वहाँ पे? कौन जीता था? सन जीत गया था ना। ठीक है, क्यों जीता था वो हमें इस मॉरल से पता चलेगा। ठीक है। सो फर्स्ट क्या है हमारा, ऑलवेज, यू ऑलवेज नो दैट कि मैं हर चैप्टर में आपको 2 से 3 मॉरल समझाती हूँ। दैट मीन्स हर कहानी से हमें एक से ज़्यादा सीखने को मिलती हैं चीज़ें, राइट। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, नेवर लेट योर प्राउडनेस टर्न्स इनटू योर एरोगेंस एंड ईगो। आपका जो प्राउडनेस, आप जो अपने ऊपर गर्व कर रहे हो, यू आर फीलिंग प्राउड टू योर सेल्फ, आप अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर भरोसा हो रहा है, यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, दैट शुड नेवर बी टर्न्ड इनटू एरोगेंस एंड ईगो। वो आपका कभी भी अहंकार नहीं बनना चाहिए। दूसरों के लिए आपका व्यवहार गुस्से, एरोगेंस का मतलब होता है रूड बिहेवियर। सो आपका बिहेवियर रूड नहीं होना चाहिए, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, आप में अहंकार। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, जैसे होता है ना कभी कभी बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ तो मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा कोई, किसी को कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ कभी भी आप में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऑलवेज, हमेशा दूसरों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तो बाहर वालों की भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उतनी ही इज्जत करनी चाहिए। ठीक है। तो कभी किसी के साथ रूडली नहीं बिहेव करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय यू वेरी बैडली। तो ये क्या होता है, ये आपको बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। ऑन एंड ऑल, छोटे, आपकी भाषा में अगर सरल इजी वे में आपको समझाऊं मैं, ठीक है, छोटे बच्चे हो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको ना सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। ठीक है। कभी भी दूसरों के साथ बुरी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे विंड जो था वो गुस्से में घमंड से बोल रहा था ना सन को, और लास्ट में क्या हुआ, वो हार गया। ठीक है। तो इसीलिए हमें भी किसी के साथ बुरी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और क्या सीख मिलती है हमें इससे, दैट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप पे घमंड करो, विश्वास करो। आपको हमेशा मानना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ। ठीक है। आप, हर कोई अच्छा होता है इस दुनिया में, ये चीज़ मैंने आई वांट चैप्टर में भी पढ़ाई, समझाई थी आपको। एवरीवन इज़ गुड इन देयर लाइफ, हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन आप अच्छे हो, आप सबसे बेस्ट हो, दैट्स गुड, आप अपने आप को सबसे बेस्ट प्रूव करते हो। ठीक है। आप सबसे बेस्ट हो, इसलिए आप दूसरों को कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपसे अच्छा नहीं है, या आप दूसरों की हेल्प नहीं करोगे बिकॉज आप समझते हो कि वो आपसे कम है।
कमज़ोर है, ठीक है। हमेशा वीक हो या स्ट्रॉन्ग, हमेशा वीक और हो या कोई स्ट्रॉन्ग, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स डोंट शो योर प्राउडनेस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपना घमंड किसी को नहीं दिखाएं। हमें क्या दिखाना चाहिए दूसरों के साथ? अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए, ठीक है, घमंड नहीं। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या शिक्षा मिलती है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज यू कैन गेन ओवर समवन इज टू बीट हिम एट पोलाइटनेस। सबसे ज़्यादा, आपको इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपको जीतना चाहते हो ना लाइफ में, और अगर आप चाहते हो कि आपको विन करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दूसरों के साथ पोलाइट रहना चाहिए। चाहे सामने वाला आपसे बुरा व्यवहार करता है, बुरा बिहेव करता है बुरे तरीके से, बट आपको उसके साथ फिर भी अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आप लोग स्कूल में क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपस में एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं, चोट मार देते हैं एक दूसरे को, है ना। तो एक दूसरे को चोट मार देते हैं ना, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो बहुत गलत बात होती है। आपको सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं हूँ, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके साथ बराबर शेयर करना चाहिए, ठीक है। जैसे हवा को घमंड था ना, उसे ये था कि मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन देखा लास्ट में वो नहीं कर पाया। और किसने किया? कौन जीता वहाँ पे? सन। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर आपको जीतना है तो आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी, और ये मैं जो होता है ना हमारे अंदर, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि आप ये चीज़ें अपने बच्चों को माइंड में डालें और उनको समझाएं कि व्यवहार कैसा करना चाहिए, बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ।